रात का वक्त, ठंडी हवा बह रही थी और राजन, जो एक बस ड्राइवर था, हमेशा की तरह अपनी आखिरी सवारी के लिए बस को तैयार कर रहा था। राजन कई सालों से रात की बस चलाता था। हर रात उसके लिए सामान्य ही होती, पर इस रात उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कि कोई अजनबी ताकत उसके आसपास घूम रही है। बस में सवारियां धीरे धीरे चढ़ने लगी। राजन ने बस चलानी शुरू की। रात का समय था, इसलिए बस लगभग खाली थी। उसकी सीट के पीछे दो बुजुर्ग बैठे, उसके अलावा एक युवती और एक छोटा बच्चा था। बस हाईवे पर दौड़ रही। अचानक राजन को लगा किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। उसने शीशे में पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह कोई सर है, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बस चला रहा। कुछ दूर जाने तक बस के अंदर से किसी की धीरे धीरे बात करने की आवाजें बंद हुई। आवाजें बहुत धीमी थी, मानो किसी ने कान के पास फुसफुसाते हुए मुस्कुराता हो। राजन ने पीछे मुड़कर देखा तो सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे और कोई भी कुछ बोल नहीं रहा। वह थोड़ा तक घबरा गया, पर बस चलाता रहा। रात और गहरी हो चुकी थी। अब बस घने जंगल के बीच के रास्ते से गुजर रही थी। तभी अचानक एक अजनबी बस के बीच सड़क पर खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर राजन को रुकने का इशारा किया। राजन ने बस रोक दी और अजनबी दरवाजे पर चढ़ने लगा। उसके कपड़े पुराने और गंदे थे, चेहरा धुंधला और अजीब था। राजन ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन वह बस के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया और बैठ गया। कुछ देर बाद राजन को बस के पिछले हिस्से से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाजें और तेज हो गई। उसने शीशे में देखा तो वह अजनबी यात्री राजन की ओर घूर रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह राजन को कुछ बताना चाहता हो। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। अचानक उसने देखा कि उसकी बस की सभी लाइटें बंद हो गई और बस अंधेरे में भीग गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर बस की गति अचानक तेज हो गई, मानो किसी ने उस पर काबू कर लिया हो। अब बस में सवार सभी यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी चीखें पूरे बस में गूंजने लगीं। राजन ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वह अजनबी आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। उसके सामने बस के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक भयानक आवाज में कहा, यह बस अब मेरी है। राजन ने अपनी जान की बाजी लगाकर बस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बस मानो खुद ब खुद चल रही थी। यात्री भी अब किसी मरे हुए शरीर की तरह बेसुध पड़े थे। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं और शरीर से पसीना बहने लगा है। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और राजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह बस खाली सड़क पर खड़ी है और सारे यात्री गायब हैं। न कोई बुजुर्ग, न युवती, न बच्चा और न ही वह अजनबी। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। उसने बस से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता एकदम सुनसान था। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। वह घबराया हुआ बस में वापस लौटा, लेकिन सीट पर बैठते ही उसे सामने शीशे में एक बार फिर वही अजनबी दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजन। हर रात मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात का ड्राइवर हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगा, क्योंकि हर रात उसे वही अजनबी मिल जाता, वही भयावह चेहरा, वही खौफनाक आवाज और वही आतंक जो कभी खत्म नहीं होता।